हाय गाइस, ये वीडियो देखने से पहले आपको मेरे साथ लेनी है ओथ, शपथ। ठीक है, तो जो भी बुक है आपके पास आप उसको ऐसे रख लो। ये है मैन्यूअर की बुक फॉर द 3 years सीईटी। तो इसको रख लो ऐसे और इस पर शपथ ले लो कि भाई इस साल मैं सीईटी क्रैक करूंगा। आई विल बी स्कोरिंग 120 प्लस 125 प्लस इन द सीईटी एग्जामिनेशन। परसेंटाइल वाइज 99.99 परसेंटाइल लेके आऊंगा। जीएलसी मुंबई, आईएलएस पुणे एंड द अदर टॉप लॉ कॉलेज में मैं जाऊंगा। ये शपथ लेनी है और आपको पढ़ाई आपकी चालू करनी है। अगर आपने पढ़ाई चालू कर दी है तो बहुत बढ़िया है, बट अगर आपने पढ़ाई चालू नहीं की है देन किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर दी सीईटी। सो इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट 120 days प्लानिंग, कंप्लीट टाइम टेबल, डूज एंड डोंट आई विल बी गिविंग यू। एंड एज आई मेंशन टारगेट 120 प्लस, परसेंटाइल वाइज 99.99। अभी आपके सीडी का जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल में आएगा, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस अबाउट इट। एंड ऑब्वियसली टॉप लॉ कॉलेज अपने को टारगेट करना है। अगर आपने पढ़ाई चालू कर दी है बहुत सही है, नहीं स्टार्ट की है तो ये वीडियो देखो, टाइम टेबल देखो, समझो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ऑल्सो डू शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैनुअल लॉ क्लैट टू सीडी प्रिपरेशन चैनल का नाम है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड। Alright, so every year I write CET examination just to understand the paper because paper out नहीं होता है CET का, but last year first time CET ने 2024 में पेपर आउट किया था। अदरवाइज एक्चुअल CET का पेपर आउट नहीं होता है। दैट इज वाई एवरी ईयर आई वॉज राइटिंग द एग्जामिनेशन। 2021 हो गया, 20 हो गया, 23 हो गया, 22 हो गया एंड 24 का भी मैंने एग्जाम लिखा हुआ था। तो ये एनालिसिस आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट सीईटी की प्रिपरेशन अगर आपने चालू कर दी है बहुत सही है, और एल्स यू कैन ज्वाइन दी एमएच लॉ सिटी 3 years रिले बैच 2025 को लेकर वी हैव लॉन्च। ऑनगोइंग बैच चल रही है एंड रिले बैच भी हमने लॉन्च कर दी है। अगर आप क्लासरूम के लिए इफ यू वांट टू ज्वाइन मुंबई एंड पुणे फॉर द क्लासरूम, टू ज्वाइन द पुणे ब्रांच यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर। डेक्कन बस स्टॉप के अपोजिट में है सेंटर, नियर टू द डेक्कन मेट्रो स्टेशन। एंड अगर आप मुंबई में सेंट्रल, वेस्टर्न लाइन या हार्बर लाइन आप कहीं पे भी हो तो थाने, दादर, अंधेरी, वसई, बोरीवली यू कैन विजिट क्लासरूम के लिए। एंड इफ यू नॉट मुंबई एंड पुणे बेस्ड तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस पैन इंडिया, पैन महाराष्ट्र के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर। एंड दिस इज द कंप्लीट करिकुलम विच यू विल बी गेटिंग फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। लाइव ज्वाइन करना है क्लासरूम, इफ यू वांट टू ऑर्डर द बुक्स, सेल्फ स्टडी कोर्स, सेक्शनल कोर्स, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन विच टॉप लॉ कॉलेजेस यू आर टारगेटिंग। जीएलसी मुंबई कितने लोग टारगेट कर रहे हो, आईएलएस पुणे, फिर आडवाणी लॉ कॉलेज, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज हो गया आपका, केसी कॉलेज, जेसीसीएल हो गया, फिरोजिया लॉ कॉलेज पुणे, कौन सा कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो और कितना श्योर हो आप आपके सिलेक्शन को लेकर के, आपके सीटी के स्कोर को लेकर के एंड कॉलेज के सिलेक्शन को लेकर। और एक डीज द लाइफ एट कॉलेज पॉडकास्ट जहां पे मैंने डिस्कस किया है कि कॉलेज में लाइफ कैसे होती है आफ्टर द सिलेक्शन। ठीक है, सो आईएलएस पुणे, जीएलसी मुंबई में लाइफ कैसे चल रही है एस्पिरेंट की, जो आपका ड्रीम है कॉलेज में जाने का। सो यू शुड वॉच ऑल दिस पॉडकास्ट, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग लाइफ इन कॉलेज। ठीक है, वैसे ही जो टॉपर्स हैं जो एग्जाम को 99 प्लस परसेंटाइल क्रैक किया हुआ है, व्हाट वाज देयर स्ट्रैटेजी, हाउ दे हैव मैनेज, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे कम अक्रॉस, हाउ दे हैव टैकल दीज प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आपको ये पॉडकास्ट से समझेगी। अगेन इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ, यू विल बी गेटिंग ऑल दीज वीडियोस। योर एग्जाम इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। मैं लेक्चर्स में लाइव या क्लासरूम ले रहा हूँ, ऑलवेज आई डिस्कस सिलेबस खत्म करना इज नॉट आवर गोल। अपना टारगेट ये नहीं है, आपको सिलेबस तो खत्म होगा ही आपके लेक्चर्स में, बट पर्टिकुलर क्वेश्चन आप 10 सेकंड में, 20 सेकंड में या 30 सेकंड में, 40 सेकंड, 50 सेकंड और मे बी लेस देन अ मिनट, 60 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पा रहे हो, ये सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कम टाइम में क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम नहीं कर पा रहे हो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, इन योर सीटी एग्जाम 120 मिनट के अंदर आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें मैंने एज आई मेंशन 120 प्लस स्कोर लेके आना है आउट ऑफ 150 या तो फिर 125 प्लस। ठीक है, तो ये गोल पे पहुंचने के लिए मेहनत लगेगी, राइट। तो हर क्वेश्चन जब आप सीख रहे हो, जब आप लर्निंग फेज में हो तो अच्छे से सीखो, समझो, बट जब आप सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को तो आपको ये शॉर्टकट्स पता होने चाहिए। जो आपको जो मैन्युअर की ये बुकलेट मिली है, ठीक है ना, वंस टू ज्वाइन द बैचेस, या बुक भी अलग से ऑर्डर करनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। इसके सारे क्वेश्चन कम से कम 3 बार करने हैं, एक बार से बात नहीं बनेगी। ठीक है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सिर्फ नंबर चेंज होंगे, दैट्स ऑल। सो यू हैव टू रन वंस टू अचीव योर गोल। ठीक है, जीएलसी मुंबई, आईएलएस पुणे या फिर टॉप 10 कॉलेज, जेसीसीएल, आडवाणी, फिरोजिया लॉ कॉलेज, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, जो भी कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, आपका स्कोर बताएगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। 120 प्लस एज आई मेंशन। एक और चीज़ मैं बता दूं, जितने लोग ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, अभी आपके इंटरनल के एग्जाम्स चल रहे हैं या आपका
आप जब भी बोर्ड आता है तो एकदम प्रेशर में, टेंशन में आ जाते हो, या ज़्यादा फोकस आपका बोर्ड के एग्जाम पे हो जाता है। लेट मी टेल यू, आपका सिलेक्शन लॉ कॉलेज के अंदर ओनली एंड ओनली सीईटी के स्कोर पे होने वाला है। तो अगर आप सोच रहे हो कि ग्रेजुएशन में बहुत मेहनत कर लूँ, 90 लेके आ जाऊँ, 95% लेके आ जाऊँ, अच्छी बात है अगर आपका आ रहा है, बट इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपके लॉ कॉलेज के सिलेक्शन में, ठीक है। इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ सीईटी का स्कोर है। तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ भाई, आपका जो कॉलेज का एग्जाम है उसको मतलब 60 फर्स्ट क्लास आ रहा है ना आपका, सही है, उससे ज़्यादा आ सकता है तो बढ़िया है, बट आप पूरा टाइम आपके ग्रेजुएशन के बोर्ड पे लगे रहोगे और आपके सीईटी के एग्जाम पे ध्यान नहीं दोगे, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। स्पेशली इफ़ यू आर अ पेरेंट हु आर वॉचिंग माई दिस वीडियो, तो भाई अपने बच्चों को सेम चीज़ बता दो, आप एकेडमिक का इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं है आपके कॉलेज के सिलेक्शन में। बट हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपका परसेंटेज अच्छा मत लेके आ जाओ, फर्स्ट क्लास आ रहा है आपका, बढ़िया है, अगर मतलब 70-80 भी जा रहे हो तो बहुत सही है, बट पूरा टाइम आपका प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम पे लगा हुआ है और सीईटी पे नहीं कर रहे हो और वहाँ स्कोर कम आया तो फिर कॉलेज में नहीं मिलेगा अच्छा लॉ कॉलेज, तो 1 साल बाद सीईटी आएगा, यू विल बी वेस्टिंग योर 1 ईयर। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। इसको लेके बेसिकली मैं अलग से एक वीडियो ही बनाने वाला हूँ, सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। तो जब वीडियो आएगा देख लेना, इसलिए बोलो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो सो दैट यू शुड नॉट मिस एनी सिंगल वीडियोस। ऑल्सो लेट्स अंडरस्टैंड सम फैक्ट्स अबाउट द कॉम्पिटिशन। अराउंड 50 to 60,000 एप्लीकेंट विल रजिस्टर फॉर द एग्जाम, ठीक है। पार्टिसिपेट थोड़े कम ही करते हैं, तो 50,000 के आसपास ये नंबर रजिस्ट्रेशन का 60 to 70 के आसपास जाएगा, बट एग्जाम लिखने वाले 50 to 60 के बीच में रहेंगे जो एक्चुअली लिखेंगे। सीरियस कैंडिडेट मैं हमेशा बोलता हूँ 20% है जिनके साथ आपको फाइट मारनी है, ठीक है। तो मैं अगर सारे कॉलेज, अच्छे कॉलेज की सीट ले लूँ तो अराउंड 1000 के आसपास, टॉप 10 की बात कर लेते हैं, और 50,000, सो 10%, 1%, अराउंड 2 to 3% जनता टॉप 5 या टॉप 10 लॉ कॉलेज के अंदर जाएगी, बाकी की जनता टॉप 20 में जाएगी। मतलब एज आई ऑलवेज से 5% ही लोग अच्छे कॉलेज में जा पाएंगे, उसका बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड अच्छे कॉलेज की। कॉलेज बहुत सारे हैं बट अच्छे कॉलेज मैटर करता है ना, लॉ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉ अच्छे कॉलेज से करना इंपॉर्टेंट है। ये नंबर देख के मुझे डराना नहीं है आपको, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैं मेरे लेक्चर्स में भी सेम चीज़ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सो दैट हम डे 1 से, जिस दिन अपनी पढ़ाई चालू कर रहे हैं, डे 1 से हम लगे रहें और मेहनत करके अच्छा स्कोर लेके आए, ठीक है। तो जब जब मेरे सेशन होते हैं आई विल कीप डिस्कसिंग कि भाई इतने स्कोर लेके आने हैं और ये लाना ही है और ये कॉलेज में सिलेक्शन लेना ही है, ये एटीट्यूड के साथ आपकी पढ़ाई चालू करो। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द टाइम टेबल गाइस, वीक वाइज, वीक 1, वीक 2, अभी नवंबर के अंदर आपके 6-7 दिन बचे हुए हैं, तो मैंने वीक 1, वीक 2 बना दिया हुआ है। इंग्लिश, लॉजिक एंड जीके एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इंग्लिश में सारे ग्रामर के रूल्स, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इन सब के वीडियो आपके मेन्यूर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। इसमें हैंडआउट्स, 100 रूल्स का हैंडआउट्स है, वो गो थ्रू करो, प्लस वीडियो सेक्शन, ठीक है। लॉजिक, नंबर एंड लेटर सीरीज, जीके करंट अफेयर्स साइमल्टेनियसली करना है, करंट अफेयर्स भी एंड स्टैटिक भी। फैब मंथ का करंट अफेयर्स खत्म करो। हर मंथ में आपके 4 वीडियोस दिए हुए, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, ठीक है। पहले हैंडआउट्स गो थ्रू करो करंट अफेयर्स का और फिर वीडियोस को देखो। स्टार्टिंग में उल्टा है, पहले आपको वीडियो देखना है और फिर हैंडआउट्स, और प्लस आपको जो मेन्यूअर की बुक मिली है वहाँ से। हिस्ट्री आप 3 तरीके से करो, वीडियो से, हैंडआउट से, फिर बुक से, ठीक है। इतना कर लिया, उसके बाद जो आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मॉक मिलेगा जीके को लेकर के, दैट मच विल बी सफिशिएंट, ठीक है। 40 क्वेश्चन जीके के आएंगे, ठीक है। तो भाई 40 में से 30+ कम से कम लाना ही लाना है आपको, और आपको राइट कंटेंट, राइट रिसोर्सेस नहीं मिले देन इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। सो एवरी वीक यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दी सेक्शन। इंग्लिश में रीड डिटेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट, मार्च 1 का करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री, ठीक है। तो ये है आपका वीक 2 का पार्ट, कोडिंग डिकोडिंग। तो ये सारे वीडियोस मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। तो आपने लाइव या क्लासरूम जो भी बैच ज्वाइन किया हुआ है, प्री वर्कआउट ये है, लेक्चर के पहले आपको सारे वीडियोस देखने हैं, फिर लेक्चर अटेंड करना है अच्छे से, ठीक है। अगर आपने सेल्फ स्टडी कोर्स लिया हुआ है तो सारी वीडियोस दिए हुए डैशबोर्ड से, वहाँ से प्रिपरेशन आप चालू कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल दिस वीडियो लेक्चर विल बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ यू हैव ज्वाइन लाइव और दी क्लासरूम। जैसे ही आप बैच ज्वाइन करो, इसका एक्सेस प्लीज़ ले लेना और पढ़ाई चालू कर देना, ग्रामर की, आरसी सॉल्विंग की। एक और चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, आई वांट 1 to 2 आरसी आप डेली बेसिस पे सॉल्व करो, नंबर 1। नंबर 2, न्यूज़पेपर रीडिंग आप चालू करो। इंडियन एक्सप्रेस चलेगा, मैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस रिकमेंड करता हूँ, द इंडियन एक्सप्रेस भी चलेगा। इसके साथ साथ जीके डे 1 से रखना यार, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। मैक्सिमम जनता डोंट स्कोर इन दीज 2 सेक्शन, इंग्लिश एंड जीके। तो भाई अगर आप इस चैनल पे हो, मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो जो मैं गाइड कर रहा हूँ आंख बंद करके आप फॉलो कर सकते हो और आपका सिलेक्शन होगा ही होगा टॉप लॉ कॉलेज के अंदर।
नवंबर के बाद आता है दिसंबर, दिसंबर मंथ वीक 3, वीक 4, वीक 5, वीक 6, सेंटेंस करेक्शन इंप्रूवमेंट, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, फिलअप एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, अभी वोकैब से आपको वर्ड पावर मेड इजी, मैं इसकी बोलता हूँ कि हमेशा बुक आपको रिफर करनी है अच्छे से। इस बुक का पूरा वीडियो मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं वोकैब आपका इसी बुक से आएगा, वर्ड पावर मेड इजी। ठीक है, आपके डैशबोर्ड पे इसका पूरा वीडियो है, 50 वीडियोस है रफली, काइंडली गो थ्रू ऑल द वीडियोस। लॉजिक से ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, रैंकिंग, इनइक्वालिटी, करंट अफेयर्स एंड जीके, अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, मई मंथ, जून पॉलिटी, जुलाई पॉलिटी। ठीक है, तो हम स्टैटिक और करंट अफेयर्स एक साथ करते जा रहे हैं वीक वाइज। ऑल दिस वीडियो यू हैव टू वॉच फ्रॉम मेन्यूअर डैशबोर्ड। ठीक है, तो ये है आपका 2024 दिसंबर खत्म हो गया। अब आते हैं 2025 जनवरी में, वीक 7, 8, 9, 10 इंग्लिश, लॉजिक, जीके, अब लीगल भी ऐड हो जाएगा। जनवरी से हम लीगल चालू कर देंगे। पैराग्राफ जंबल, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। अगर आपको वोकैब आता है तभी आप यहाँ पे आंसर कर पाओगे। लाइकवाइज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड आरसी की प्रैक्टिस। आरसी आप वैसे भी डेली बेसिस पे कर रहे हो एक दो, तो यहाँ पे इट विल बी काइंड ऑफ एड ऑन, हेल्प रहेगी आपको। ये टाइम मतलब ये टाइम आप कहीं और यूज़ कर सकते हो, बिकॉज आरसी आप डेली बेसिस पे कर रहे हो। लॉजिक में डायरेक्शन, देन क्रिटिकल रीजनिंग, अजम्पशन, आर्गुमेंट, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस, अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, क्यूब एंड डाइस। ठीक है, अगस्त इकोनॉमिक, सितंबर का करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स, साइंस मॉड्यूल एंड नवंबर का करंट अफेयर्स। लीगल में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, आईपीसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये है जनवरी 2025 का वर्कआउट। ठीक है, तो ये टाइम टेबल आप चाहिए तो उसका प्रिंट आउट ले लो, स्टिक ऑन योर नोटिस बोर्ड जहाँ पे आप स्टडी करते हो, एंड यू कैन फॉलो द सेम टाइम टेबल। चाहे आपने मेन्यूअर का लाइव या क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है, यही सारे टॉपिक आपके लेक्चर्स में भी होने वाले हैं। नेक्स्ट इज इन द मंथ ऑफ फरवरी 2025, तो फैब तक हमें सारी चीज़ें खत्म कर देनी है। वीक 11, 12, 13, 14 इंग्लिश, लॉजिक, जीके एंड योर लीगल पार्ट। आरसी के प्रैक्टिस, इंग्लिश में वोकैब। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आपके मेन्यूअर के बुक के अंदर दिए हुए हैं। प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन मिनिमम 3 टाइम्स। इनपुट आउटपुट, मिसिंग नंबर एंड लॉजिक क्लासिफिकेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, रिविजन। दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स मिसलेनियस, देन जैन 2025 का करंट अफेयर्स मिसलेनियस, स्टैटिक जीके। फैब मंथ तक का करंट अफेयर्स करके लेना है। मार्च में पेपर बन चुका होगा, तो फैब मंथ अगर आप नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, बिकॉज पेपर बन चुका होगा इन द मंथ ऑफ फैब। ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। बाकी आपका लीगल में पार्टनरशिप एक्ट एंड एलएलपी, लिमिटेशन एक्ट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लीगल मैगजीन एंड लीगल जीके, ये सारे वीडियोस मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। एक और चीज़, दिसंबर से आपको पर वीक 1 मॉक टेस्ट लिखना है अलॉन्ग विथ योर प्रिपरेशन। आई रिपीट, अलॉन्ग विथ योर प्रिपरेशन आपको मॉक लिखना है। ये मत सोचो कि पूरी पढ़ाई हो जाएगी तो मैं मॉक लिखूंगा। ठीक है, या तो मॉक लिखने पे स्कोर कम आ रहा है तो मैं मॉक लिखना बंद कर दूं, नहीं। आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे यू विल बी गेटिंग 20 फुल लेंथ मॉक, यार 20 मॉक मिल रहे हैं, और वो भी मॉक आपको एट पार्ट टू द एग्जाम में, तो एक स्टेप टफ होगा एग्जाम के। ठीक है, अगर आप मेन्यूअर के मॉक में 100 मार्क्स लेके आ रहे हो, आप एक्चुअल एग्जाम में 110 लेके आओगे। 5 से 10 मार्क्स आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बिकॉज डिफिकल्टी लेवल एंड टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन ये आप प्रैक्टिस करोगे मॉक के अंदर। तो मॉक जो होगा दैट विल बी द रेप्लिका ऑफ द एक्चुअल सीईटी एग्जाम। तो विदाउट फेल ये काम करना ही करना है। ये सेम चीज़ मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, चाहे वो लाइव है क्लासरूम में, जब जब मैं मिलता हूँ सेम चीज़ डिस्कस करता हूँ। बट उसके साथ साथ ये सारे जो टॉपिक आप प्रिपेयर करोगे उसका टॉपिक टेस्ट यार विदाउट फेल लिखते जाना। एंड लास्टली मार्च मंथ, मार्च मंथ हमारे पास सिर्फ रिवीजन है, मॉक लिखने के लिए है। ठीक है, वीक 15 एंड 16, तो एनालिसिस, टाइम मैनेजमेंट, ये सब पे काम करना है। मॉक स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी है। कोई टॉपिक अगर आपका वीक है उस पर थोड़ा सा आप मेहनत कर लो। सो मार्च मंथ में अराउंड 4 to 5 मॉक अगर आप लिख रहे हो, या 3-4 मॉक भी लिख रहे हो, मोर देन सफिशिएंट है। एग्जाम के 2-4 दिन पहले मॉक लिखना बंद कर दोगे तो अच्छा है, बिकॉज लास्ट में मॉक लिखा आपने, स्कोर कम आया, तो उसकी वजह से आप एक्चुअल एग्जाम को भी खराब करोगे, और मॉक के रिजल्ट के बेसिस पे आप एक्चुअल एग्जाम के रिजल्ट को जज करना चालू करोगे। तो मैं ऑलवेज एडवाइस करता हूँ इसको आप बिल्कुल फॉलो मत करो। ठीक है, नाउ लेट मी टेक यू द मेन्यूअर डैशबोर्ड एंड गाइड यू अबाउट ऑल दी वीडियोस। सो दिस इज व्हाट योर डैशबोर्ड इज। ये है आपके लॉजिकल रीजनिंग के सारे वीडियोस। ठीक है, तो जो आपको गो थ्रू करने हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन वगैरह, रैंकिंग हो गया, अरेंजमेंट वाला पार्ट हो गया, वैसे ही आपका इंग्लिश का सेक्शन। ठीक है, सो इंग्लिश के अंदर ऑल दिस ग्रामर रूल्स के वीडियोस एंड ऑल दिस टॉपिक। ठीक है, सो वंस टू ज्वाइन लाइव और क्लासरूम बैच, इमीडिएटली इसका एक्सेस ले लेना। इफ यू वांट टू ज्वाइन सेल्फ स्टडी कोर्स तो आप वेबसाइट से ले सकते हो वो भी कोर्सेज। सो टू ज्वाइन सेल्फ स्टडी कोर्स menueredu.com पे आ जाओ, मेन्यूअर के ऑफिशियल वेबसाइट पे, गो टू बाय ऑनलाइन, लॉ एंट्रेंस में आ जाओ। फुल कोर्स ऑफ लॉ CD 3 years ये प्रोग्राम है, तो इसके अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगे 400+ हैंडआउट्स एंड 20 मॉक टेस्ट।
ये कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री है अगर आपने क्लासरूम या लाइव ज्वाइन किया हो, बट इफ यू वांट टू गो फॉर ओनली सेल्फ स्टडी कोर्स देन यू कैन चेक द सेम। और ये आपकी बुक यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो, विद इन वर्किंग 7 days मिल जाएगी आपको। अगर आप महाराष्ट्र में हो तो जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। और मॉक के लिए, सेक्शनल कोर्स के लिए यू कैन चेक आउट ऑल दिस प्रोग्राम, ठीक है। सेक्शनल कोर्स एंड आपका मॉक प्रोग्राम, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू गो अबाउट योर CET प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट रिमेनिंग डेज। अगर आपने पढ़ाई चालू कर दी है तो बहुत बढ़िया है। अगर आपने जस्ट स्टार्ट किया या स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, जो मैंने यहाँ पे गाइड किया है वो आपको फॉलो करना है। हर साल 3 चीज़ें होती है अगर आपका स्कोर नहीं आता है, या तो आप कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, ठीक है, या तो आप CET रिपीट करते हो, अदरवाइज यू विल चेंज योर करियर। तो ये 2-3 चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें ना हो आपके साथ, इस वाले थॉट प्रोसेस में आना ही नहीं है, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करता हूँ। तो रिमेनिंग डेज जो है प्रिपेयर कर लो। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर कोई भी एग्जाम क्रैक करना है 450 से 500 घंटे लगा दो एग्जाम की प्रिपरेशन में, आराम से निकलेगा, बट राइट गाइडेंस रिसोर्सेज के साथ। अगर मेंटरशिप अच्छी नहीं होगी, गाइडेंस अच्छा नहीं होगा, लेक्चर्स अच्छे से अटेंड नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, टेस्ट नहीं लिख रहे हो, एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो भाई डिफिकल्टी आने वाली है, ठीक है। बाकी रिले बैच की इन्फॉर्मेशन मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्लासरूम के लिए मुंबई पुणे एंड लाइव के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर ऑनलाइन टीम। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।